हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ है और मैंने आपके प्रीवियस 3 लेक्चर में मैंने आपको प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस और बेसिक ऑफ मैटर के बारे में बता दिया था। आज अब अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और क्लास को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 3 वीडियो में मैंने अपना चेहरा रिकॉर्डिंग में नहीं डाला था क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, 9th क्लास के बच्चे को भी इजीली समझ में आ जाते हैं और 9th के टॉपिक ही मैं आपको ऑफिस बेस करा रहा था। तो मुझे लगा नहीं इतना ज़रूरी कि हमें इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होगी, आई कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत होगी। बट हाँ, अब अपन जो पढ़ने वाला है इंटर कन्वेंशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमारे आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आज से आपको छोटा सा स्लाइड मेरा पीछे को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन अपनी क्लास को चालू करते हैं और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पूरी जेई की केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। वीडियोस 20-20 मिनट की वीडियो या कभी 1 आवर की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपने स्टार्टिंग से आपका कोई पोर्शन थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। जैसे 9th में काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका कोई पोर्शन क्लियर नहीं होता, तो वो बच्चा ये वीडियो को देख के, इन सब चीज़ों को देख के वो अपना पोर्शन क्या करते, क्लियर करते। ठीक है, बैकलॉग्स रह जाते हैं, कोई जब कोई चीज़ क्लास में समझ में नहीं आती, टीचर ने पढ़ाया किसी, तो ऑप्शंस जितने ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आज अपन अपनी क्लास को क्या करते हैं, चालू करते हैं। इंटर कन्वेंशनल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर कर लिया, मैटर क्या होता है वो समझ लिया। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के मैटर्स होते हैं, प्योर प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या था, मिक्सचर था। अपन ने वो सब उनके बारे में बात करी। प्योर प्योर में अगर आप देखोगे 2 टाइप्स थे। प्योर के 2 टाइप्स कौन से थे, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर अपन ने देखा था मिक्सचर्स के बारे में, देखा था मिक्सचर्स में अपन ने 2 चीज़ देखी थी, उसके भी 2 टाइप्स थे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। दोनों मिक्सचर्स को अपन ने पिछले क्लास में खत्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है ना मैंने होमवर्क दिया था आपको, याद होगा आप अगर पिछला वाला वीडियो देखोगे। उस होमवर्क में आपको बताना था कि कोई मैंने मेटल का नाम लिख रखा है, जैसे ब्रास का नाम लिख रखा है, कुछ और मेटल एग्जाम्पल दे रखा है, लिक्विड आइस होती है, ड्राई आइस होती है, वो क्या होंगे, वो मिक्सचर है, एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, उसको आपको बताना था। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्लास का आप उस वीडियो में जाके कर लें। आज अपन चालू करते हैं अपना फ्रेश टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैं एक चीज लिखता हूँ, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये कि एक दूसरे में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। एक दूसरे में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। ठीक है, अगर अपने पास एक एग्जांपल मैं लूं, ठीक है, यहाँ से लेते हैं अपना एग्जांपल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अपन अभी 3 की बात कर रहे हैं, फिजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इंटर कन्वर्शन का मतलब ये कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लास 9th में हम पढ़ के आते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, हीटिंग। ठीक है, अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिक्विड को फर्दर हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, इंटर कन्वर्जन मीन्स कि एक सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उनके बीच में कौन सा कन्वर्जन हो रहा है, बाय किस मेथड की वजह से हो रहा है, उससे अपन क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड को अपन ने क्या करा, हीट करा, हीटिंग करी सॉलिड की तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही मैंने लिक्विड को हीट करा तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर मुझे लिक्विड से या फिर चलो गैस से, ठीक है, मुझे गैस से लिक्विड में जाना है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, कूल करूंगा उसे, यानी कि वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, कूलिंग। और वापस मुझे लिक्विड से किस में जाना है, सॉलिड में, तब भी वहां पे क्या होगी, कूलिंग होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, हमने क्या लिया, एक वाटर ले लिया, चलो अपन आइस ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने ली आइस, आइस को अगर मैं हीट करूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। अगर मैं वाटर को हीट करूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है, आइस हमारा क्या था, सॉलिड फॉर्म में, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में, और वेपर की अगर मैं बात करूं, गैस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं आइस को हीट कर रहा हूं, मैं हीट को एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आइस को हीट करने पे मुझे वाटर मिला और वाटर को फर्दर हीट करने पे मुझे आगे क्या मिल गया, वेपर मिल गया। वैसे ही अगर मैं वेपर को ठंडा कर दूंगा,
वेपर को क्या कर दूंगा, कूल कर दूंगा, उसकी कूलिंग कर दूंगा। तो कूलिंग करने पे मुझे वेपर किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, वाटर में। अगर मैं वाटर को वापस कूल करूंगा, रेफ्रिजरेटर यही तो करता है, जो हम वाटर रखते हैं उसमें कूलिंग बढ़ा देता है। जैसे उसकी कूलिंग बढ़ा दी, यानी कि टेम्परेचर को घटा दी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। यानी कि आइस को गर्म करने पे मिला वाटर, वाटर को गर्म करने पे मिला वेपर, वेपर को ठंडा करने पे मिला वाटर, वाटर को और ठंडा करने पे मिला आइस। हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, इंटर कन्वर्जन का एग्जाम्पल हो गया। बेसिक से एग्जाम्पल अपन ने लिया है, ज्यादा अपन ने इसमें थोड़ा हेक्टिक नहीं रखा है। ठीक है, अब ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटर कन्वर्जन वाला टॉपिक। ठीक है, इसे अपन लिखते खत्म करते हैं। अब एक और आता है मेथड, कि अगर मैं सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा हूँ, गैस में, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेफ्थलीन सुना है आपने, नेफ्थलीन, कपूर, कपूर की गोली होती है ना जो अपन पूजा पाठ में यूज लेते हैं। ठीक है, तो उस कपूर की गोली को जब आप जलाते हो, क्या करते हो, उसमें आप फायर देते हो। तो स्टार्टिंग में वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। पर जैसे आपने उसको आग दी, फायर दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट गैस में। वो पीछे रेसिड्यू नहीं छोड़ती, जैसे कोई ऐश हो गया या कोई काला टुकड़ा हो गया, वो नहीं छोड़ती। ठीक है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से गैस में। तो उसके सॉलिड के पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। ये एक प्रोसेस हो गया। फिर एक और आ जाता है, गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। देखो, गैस अपन ने पढ़ लिया, सॉलिड टू गैस। अब अपन पढ़ेंगे गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड को अपन कहते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। गैस टू सॉलिड को अपन क्या कहते हैं, डिपोजिशन। इन सब चीजों को आप क्या करना, याद रखना। छोटी छोटी चीजें, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में क्या काम आता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को अपन क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। स्लाइड कहाँ गई, स्लाइड चुन लेते हैं अपन एक बार, इसे कर देते इरेज। ठीक है, इसे कर दिया अपन इरेज। और स्लाइड चुनने के लिए इसे बंद करा पड़ेगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे अपन क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। एक चीज याद रखना, किसी भी चीज को अगर अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज को अपन पढ़ रहे हैं या मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं, तो हर बार हम दो चीजों को प्रायोरिटी लेके चलते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अपन ने किसी भी चीज को अगर साइंस में डिफ्रेंशिएट करना है, तो दो ही चीज में करते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल चेंज क्या आया, केमिकल चेंज क्या आया, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखना चालू करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसमें लाइन डाल दो, यहाँ से लिखता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स जिस चेंजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे किसी की लेंथ बढ़ रही है, आपने एक छोटा बच्चा देखा, न्यूबॉर्न बेबी आपने देखा, आपने जब उसे हॉस्पिटल में देखा होगा या फिर घर में आपके जब आया होगा न्यूबॉर्न बेबी, तब उसकी लेंथ को अगर मेजर करोगे बहुत छोटी होती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है, उसकी हाइट बढ़ती है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ रही है, बेबी का लेंथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज। एक और अगर एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ, मास का एग्जांपल, मास। ये पेन मैंने हाथ में पकड़ रखा है, इस पेन का जो वेट है वो मुझे क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, फिजिकली मेजर कर सकता हूँ। एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, तो ये पेन है, इस पेन का कलर क्या है, ब्लैक। तो मतलब कलर भी हमारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसके अपन एक डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। Those property which can be measured and observed without changing the identity of chemical composition or their substance are known as physical properties. Like, क्या डेफिनेशन लिखाऊं नहीं लिखाऊं, डायरेक्ट एक वर्ड लिख दो ना, which can be
measured and observed, measure and observed without changing the identity or chemical composition। यानी कि बिना किसी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करे जो भी चीजों को अपन देखते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने बताया था, बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, आप उसे मेजर कर सकते हो बिना किसी उसमें केमिकल चेंज करे। तो आपने क्या करा, एक बच्चा आपके सामने आया, आपने उसे 2 साल बाद देखा, उसकी हाइट बढ़ी, आपने बोला यार इसे तो हाइट बढ़ गई इसकी, मतलब लेंथ बढ़ गई इसकी। ठीक है, तो आपने जैसी लेंथ की बात करी, तो आपने कुछ ज्यादा केमिकल चेंज नहीं करा, कंपोजिशन चेंज नहीं करा, कोई रिएक्शन नहीं करी, आपने डायरेक्ट उसे ऑब्जर्व करा, बच्चे की आइडेंटिटी भी चेंज नहीं करी आपने, उस डायरेक्ट ऑब्जर्व करके क्या निकाल दिया, इसकी हाइट बढ़ी है भाई। ठीक है, अब अपन लिख देते हैं यहाँ पे पहली चीज, लेंथ के बारे में। लेंथ क्या होती है, आप देख के बता सकते हो कि कोई सी चीज कितनी बड़ी है। दूसरा आता है मास, इस पेन का मास मुझे क्या हो रहा है, फील हो रहा है अपने हैंड में। ये माउस क्या है, अच्छा खासा मास ऑब्टेन करके बैठा है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कलर। कलर भी हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इस पेन का कलर क्या है, ब्लैक। तो मैंने बिना किसी रिएक्शन को करे, बिना इसकी कंपोजिशन को चेंज करे, बिना इसमें छेड़छाड़ किए, मैंने क्या बता दिया, इसका कलर बता दिया, और कलर क्या निकल के आया, इसका ब्लैक। तो वो हमारी क्या होगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी इस पेन की। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, मास हो गया, कलर हो गया, टेस्ट। आपने लिया नमक, आपने कुछ नहीं करा, आपने नमक अपने हाथ में लिया, हाथ में लेके उसे क्या करा, खा के देखा, आपको पता चला कड़वापन आ रहा है उसमें, सॉरनेस आ रही है, नमकीन लग रहा है। तो आपने उसमें कोई रिएक्शन नहीं करी है, आपने डायरेक्ट उसे अपनी मुंह में डाल के टेस्ट करा। जैसे आप उसको टेस्ट करा, आपको क्या पता चल गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल गई। तो टेस्ट भी हमारी क्या होगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद मैं लिखूं, टेस्ट के बाद अपन लिख सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। छोटा सा लिख देते, बाद में और बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट डेंसिटी क्या होती है, कोई चीज कितनी डेंसर है, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका मास और वो कितने एरिया में फैली हुई है, उससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, चलो एक दे रहा, एक क्या आ गया अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा आ गया मेल्टिंग पॉइंट। कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर था जब वो बॉईल करना चालू हो गया, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। दूसरा क्या था, मेल्टिंग, यानी कि ऐसे टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे जब उसने अपना आपको मेल्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, एक चीज अपन को और लिखनी थी, हार्डनेस। ये सब अपनी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो लेंथ और ये सब क्या हो गई, इनकी मेजरमेंट हो गई। अब अपन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर मैं बिना किसी डेफिनेशन के आपको समझाऊं, तो सीधी सी बात ये होगी कि इसमें अपन केमिकल कंपोजिशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से अपन क्या निकाल देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को निकाल देंगे। यानी कि इस पेन का अगर मुझे कलर निकालना था, कलर देखना था, ऑब्जर्व करना था, मैंने इसको ऑब्जर्व करा बिना किसी केमिकल चेंज के, मुझे इस पेन का कलर पता चल गया। बट अगर मुझे किसी कंपाउंड के बारे में स्टडी करनी है, तो मैं उसके अंदर क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा। और चेंजेस कैसे होंगे, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस करने के बाद, केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो मुझे प्रॉपर्टीज पता चलेगी, वो होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसे अपन क्या करेंगे, एक अच्छी खासी डेफिनेशन में लिख देंगे। मैं देखा था कलर चूज हो सकता है कैसे, हो तो सकता है, और भी कलर देखें। चलो केमिकल प्रॉपर्टी इसमें लिख देते हैं, इस कलर में। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
इसकी एक सीधी सी डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चाहिए, आप देख के बता दोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमें केमिकली कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी निकालने के लिए, वो हमारी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्टिविटी, एक एग्जांपल क्या होगी, ये एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में फर्स्ट क्या हुई, रिएक्टिविटी। आप एक एग्जांपल लो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अपन ले लेते हैं सोडियम, और दूसरा पोटेशियम। अब मुझे ये पता करना था कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा किसमें, सोडियम में, और चेंज करूंगा किसमें, पोटेशियम में। ठीक है, सोडियम को अगर मैं वाटर में डालता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, धमाका देखने को मिलता है, बूम देखने को मिलता है, बूम। यानी कि जब सोडियम मेटल पानी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, बॉम्ब की तरह फटता है। पहले चिंगारी उछलती है सोडियम मेटल में से, फिर वो क्या करता है, डायरेक्ट फटता हुआ हमें नजर आता है। तो अगर मुझे सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगी, कि सोडियम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे छोटा सा एक क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। तो धमाका किसको शो कर रहा है, वो ब्लास्ट किसको शो कर रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो सोडियम को पानी के अंदर अगर आप डाल रहे हो तो पानी और सोडियम H2O एंड Na जो हमारा सोडियम है वो रिएक्ट करके क्या करेंगे, छोटा सा ब्लास्ट करेंगे। अब अगर सोडियम ज्यादा अमाउंट में होगा तो ब्लास्ट बड़ा होगा, और अगर सोडियम कम अमाउंट में होगा तो ब्लास्ट छोटा होगा। इस तरीके से अगर अपन किसी एलिमेंट की रिएक्ट केमिकल प्रॉपर्टी निकालते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। किसके साथ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कम रिएक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे और चीज आती है, कंबंशन प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे। कंबंशन का मतलब क्या है, कौन कितना ज्यादा जल रहा है। कार्बन सबसे ज्यादा जलता है। फिर आप अगर बात करोगे, किसी आपने ले लिया, एक पेपर ले लिया, उसमें भी कार्बन ही होता है, पेपर में भी कार्बन यूज होता है। ठीक है, तो पेपर को जलाया आपने तो वो भी जल रहा है, आपने वुड लकड़ी को जलाया वो भी जल रहा है। तो कंबंशन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, फायर देनी पड़ रही है। कार्बन को आपने फायर दिया वो जलेगा, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कार्बन था, कोल था, कोयला। कार्बन किसके फॉर्म में मिलता है, कोल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कंबंशन एक पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, कंबंशन के बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ईटीसी, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है, ये पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड्स की एसिडिटी या फिर मैं कहूँ बेसिसिटी निकालनी होती है, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी स्लाइड चेंज करके आपको अगला पार्ट पढ़ा देता हूँ। ठीक है, स्लाइड करते हैं अपन चेंज। अब अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके, इसे मिटाना पड़ेगा। एक पूरी नई टर्म आपके सामने आ गई है, और वो है फिजिकल क्वांटिटी। पेन का कलर चेंज करना है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स यहाँ पे क्या है, कि जो भी क्वांटिटी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू निकाली जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू निकाली जाएगी, या फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हमें पता चलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे, वो हमारी
फिजिकल क्वांटिटीज, यू है क्वांटिटीज होगी। ठीक है, अब तो ये अपन ने क्या कर ली, बेसिक बात। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिस क्वांटिटी को निकालने के लिए मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि लाइन, लेंथ, मास, डेंसिटी, हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब की जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही यही हो गया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके जो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, उसे अपन क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं, पेन टैब बड़ी अजीब चीज है। ठीक है, दूस क्वांटिटी which can those quantity which can be measured which can be measured by by physical properties by physical property are known as physical quantity। ठीक है, अब इसका अगर अपन एग्जांपल लूं तो वही कि वो एग्जांपल आ जाएंगे जो अपन ने पढ़े थे किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेंथ, मास, कलर, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर। आप बात कर लो स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरिया के बारे में, वॉल्यूम, आ तो रहना ही है, देखना, वॉल्यूम। उसके बाद etc। लेंथ, मास, कलर, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड।